नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो यूएस स्टडी 76 पर परसेंटेज की जो क्लास चल रही थी उसमें कुछ पार्टों में उसको डिवाइड किया था। तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक है, चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन है बनते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो क्लास अपनी जो थी वो चल रही थी परसेंटेज की। क्लास थी जो अपनी चल रही थी परसेंटेज की, और परसेंटेज में आज नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव पर आधारित क्वेश्चन वो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो यहाँ पर देखिए, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसे कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, कुल मत है इतने, ठीक है, कुल मत है इतने, इसमें 2% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो कुल मत है कुल मत है 1,04,000, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया, 2% मत थे वो अवैध कर दिए गए। तो वैध कितने बचे, 98% वैध बचे। तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में 1040 का 98 में मल्टीप्लाई करो, 1040 का 98 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 10, 19, 20, ठीक है। तो ये 98%, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये क्या है, ये आपके वैध मत हो गए। 98% कुल मत थे 1,04,000, उसमें से 98% ये वैध मत यहाँ पर निकल के आ गए। अब इसमें क्या कहा गया, कुल वैध मतों के 55% मत मिले। तो वैध मतों के 55% निकाल लीजिए। वैध मतों के 55% यहाँ पर निकालेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 55% निकालेंगे, जब इसको काट पीट के करेंगे तो आ जाएगा 56,056। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ठीक है। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, तो यहाँ पर देखिए कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, इसमें से 2% अवैध कर दिए गए घोषित। तो यहाँ पर कितने 98% वैध बचे, ठीक है। तो 98% यहाँ पर जो है वैलिड वोट निकाल लिए गए, वैलिड वोटर निकाल लिए गए। उसके बाद में क्या किया गया, जो वैलिड वोटर निकले हैं उसका 55% यहाँ पर आपको निकालना है। तो वैलिड वोटर्स का 55% निकालेंगे तो निकल के आएगा 56,056। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा। तो क्वेश्चन अगला क्या है आपका, क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो मान लीजिए परसेंटेज में कोई भी वैल्यू मानते हैं तो पूरी 100% मानते हैं, ठीक है। तो 100% थी। 100% में जब एक को 60% मिले हैं, ठीक है, तो शेष क्या बचा, तो दूसरे को 40% मिले होंगे, कॉमन सी बात है। 100% थे टोटल, एक को 60% मिले, दूसरे को ऑटोमेटिक 40% मिले होंगे। अब क्या कहा गया, 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, ठीक है भाई, 1600 मतों से जीत गया। 40% इसको मिले, ठीक है। तो इसको क्या 40 + 20 इस तरीके से देखेंगे, 40% + 20%। देखो 40% जो इसको मिले वो 40% इसको मिले, लेकिन इसको 20% एक्स्ट्रा मिले। तो जो 20% एक्स्ट्रा मिले वही यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1600 मतों
1600 वोट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना करके इस तरीके से देख लीजिए, इनका डायरेक्ट डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितने का निकला? 20% का। ठीक है, 20% बराबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1600। तो 1% बराबर क्या करेंगे? 1600 बटे 20। तो ये 0 से 0, 2 8 16 80। तो 1% बराबर आ जाएगा 80। और हमको वैल्यू क्या चाहिए? 100% बराबर। तो इसमें क्या करेंगे? 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8000। तो आपका आंसर बी जो है, ऑप्शन बी जो है 8000, ये आपका राइट हो जाएगा। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, एक को 60% मत मिले, एक को 40%, और जिसको 60% मत मिले वो 1600 मतों से जीत गया। डिफरेंस आया 20% का। 20% बराबर 1600, तो 1% बराबर 80, 100% बराबर 8000। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसी के साथ देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। लेकिन हमको पहले क्या करना है? इसमें वैध वोट निकालने हैं। तो कुल वोटों की संख्या थी 7500। ठीक है, तो कुल वोटों की संख्या 7500, 100% मानते हैं कोई भी चीज, उसमें से 20% वोट अवैध हो गए। ठीक है, इनवैलिड हो गए। तो बच्चे कितने? 80%। 80% वैलिड बचे। इसको करोगे 80% वैलिड तो ये आ जाएगा 0, 8 45 की 0, 4 8 7 56, 6000। ठीक है, तो ये आपके आ गए वैलिड वोट। ये क्या आ गए? वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड आ गए 6000। अब इसमें क्या करेगा? जो वैलिड आ गए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। ठीक है, तो 55% प्राप्त करता है। पूछा क्या गया इसमें? यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो एक 55% जो प्राप्त करता है तो एक ऑटोमेटिक कितना प्राप्त करता होगा? 45%। तो यहाँ पर 6000 का 45% निकाल लीजिए। जब एक 55% प्राप्त करता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 45%। तो यहाँ पर 45% निकालेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30 की 0, हाथ से लगा 3, 6 6 24, 3 27 और 0। तो 2700 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 2700 राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले यदि कुल कहां पर 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो यहाँ पर देखिए कुल मत कितने हैं? यहाँ पर 1,80,000 कुल मत हैं, 1,80,000। इसमें से 10% अवैध हो गए, वैलिड कितने बचे? 90%। डबल 0 से 0 कैंसिल, इसका गुणा करेंगे, 0 0 0 9 72 की 2, हाथ से लगा 7, 9 1 9 7 16। तो ये तो हो गए वैलिड। ठीक है, ये इतने निकल के आगे वैलिड, निकल के आगे वैलिड। अब इसमें क्या पूछा गया? 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले। तो जब पहले उम्मीदवार को 80% मिले तो यहाँ पर पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? तो
पहले को जब 80% मिले तो दूसरे को 20% मिलेंगे, तो इसका 20% निकाल लीजिए, निकल आएगा। इसका 20% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 0, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 1 2 3, तो ये आ जाएगा 32400। तो ऑप्शन सी जो आपका है वो राइट हो जाएगा, 32400। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को, तो मान लीजिए टोटल 100% वोटिंग कितनी थी? 100%, ठीक है। इसमें से एक को 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। जब एक को 40% मिले हैं तो दूसरे को 60% मिले होंगे। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% का, ठीक है। अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ये कितने मतों से हार गया? 298। तो 20% का डिफरेंस 298, 1% का डिफरेंस 298/20। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल मतों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, और ये 5 5 8 40 की 0 हाथ से लगा 4, 5 9 45, 4 49 की 9 हाथ से लगा 4, 5 9 10 4 14, तो 1490 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 1490। तो डाले गए कुल मतों की संख्या थी 1490। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 100% मानिए, ठीक है। 2 उम्मीदवार हैं, एक को जब 63% मिले हैं तो सेकंड वाले को 37% मिले होंगे। इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 13 में से 7 जाएंगे 6, और 5 में से 3 जाएंगे 2, 26%। डिफरेंस निकल के आएगा 26%। और 650 के बहुमत मतों से निर्वाचित हो गया, तो 650, ठीक है। 26% बराबर 650, तो 1% बराबर आ जाएगा 650/26। 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65, और 0 तो आ जाएगा, ये काटेंगे 25। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। एक चुनाव निर्वाचित हो जाता है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर 37 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का कितना आएगा? 37, ये जो आ रहा है इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 7 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18, उसके बाद में 7 दूनी 14 की 4, 3 दूनी 6 1 7, तो 5 8 4 12, और 8 4 12, 6 1 7 1 8, 825। 5 7 35 की 5 हाथ से लगा 3, 5 3 15, 3 18, 2 7 14 की 4, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा 7, और ये हो जाएगा 925। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा 925। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए, तो कितनी हो जाएगी? 925, ठीक है।
और जीतने वाले को पूछे तो इसमें 63 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर टोटल मतों की संख्या पूछिए तो इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2500। तो इस तरीके से आप जो पूछा जाए वो निकाल सकते हैं इसमें। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या, तो देखिए 100% मान लीजिए। उसके बाद में एक चुनाव में एक को जब 84% मिले हैं तो एक को 16% मिले होंगे। इनका डिफरेंस निकालिए। इनका डिफरेंस 68%। और क्या है, मत प्राप्त हुए और वो 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। तो 68% बराबर 476, 1% बराबर 476 बटे 68, 1%। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो ये जब इसको काटेंगे 68 से तो ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 बार कट जाएगा। उसके बाद में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 700। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 700। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 700। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? 700। तो चलिए आगे देखते हैं और सवाल। तो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए यहाँ पर 100%, एक को 38% मिले हैं तो दूसरे को 62% मिले होंगे। ठीक है, 62%। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4 और 24, 24% बराबर 7200, 24% बराबर 7200, 1% बराबर 300। तो मतों की कुल संख्या कितनी थी? 1% बराबर 300। तो 100% बराबर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक को मिले 38%, एक को मिले 62%, डिफरेंस आया 24% और 24% बराबर दे रखा है 7200। तो 1% बराबर 300 आएगा, 100% बराबर आपका 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो आपके जो चुनाव पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो वहाँ पर आपका ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपका जो परसेंटेज में टाइप चलेगा वो चलेगा आपका संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं उस पर चलेगा। और फिर वो बचा है परीक्षा में फेल पास इतने अंक प्राप्त हुए और इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो होगा। और कुछ मिसलेनियस टाइप के होंगे, फिर आपका परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।